गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा वाटरवे था, जल परिवहन था, उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज इस वीडियो में हम एयरवेज, जो वायु परिवहन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द एयर ट्रैवल टूडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वायु परिवहन है वो सबसे तेज आरामदायक परिवहन माना जाता है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रीयरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट्स एंड आल्सो लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस विद द ग्रेट ईज। तो जो वायु परिवहन है वो जैसे कि गर्म मरुस्थल, संघने जंगल, ऊंचे माउंटेन जो पहाड़ होते हैं और जो बड़े बड़े महासागर होते हैं, उनको बड़ी आसानी से ये कवर कर सकता है। थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के बारे में सोचें। मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, जहाँ पर बहुत बड़ी रिवर्स नदियाँ हैं। डायसेक्टेड रिलीफ, और उनका जो धरातल है वो कटा हुआ है। डेंस फॉरेस्ट, संघने जंगल हैं। एंड फ्रिक्वेंट फ्लड एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स, और यहाँ पर जो बार बार जो बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आते हैं, और यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ्रंट सीमाएँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, एटसेट्रा, इनके बारे में सोचें। इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर जो है कि वायु परिवहन की एब्सेंस है, गैर मौजूदगी है। एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। जो वायु परिवहन होता है वो यात्रा को जो है बड़ी सफल बना सकता है, उसे ईजी कर सकता है, आसान बना देता है। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। 1953 में जो वायु परिवहन था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ऑन द ऑपरेशनल साइड, अगर इसके कार्यों की बात करें, इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, सब्सिडायरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस। तो ये सभी प्रकार जो है एयरलाइंस हैं, वो जो वायु सुविधाएं हैं वो घरेलू जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करते हैं। एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विस। जो एयर इंडिया है वो अंतर्राष्ट्रीय जो सर्विस है वो प्रदान करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स एलटीडी provides helicopter service to oil and natural gas commission in the its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal। तो जो पवन हंस हेलीकॉप्टर जो सर्विस प्रोवाइड है वो जैसे कि नेचुरल गैस की बात करें, वहाँ एरिया पर जहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता, बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इन सभी इलाकों पर जो पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है वो प्रोवाइड, हेलीकॉप्टर जो सर्विस है, सुविधा है, वो इन एरियो में इनके द्वारा दी जाती है। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशंस आल्सो एक्सटेंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशंस हैं, ये जो उनकी जो सेवाएं हैं वो जो उनकी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं हमारे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की एंड द मिडल ईस्ट, यहाँ तक जो सेवाएं हैं, वायु परिवहन की जो सेवाएं हैं वो इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज कनेक्टेड बाय इंडियन एयरलाइंस। उन देशों को ढूंढो जो कि इंडियन एयरलाइंस के साथ उनका संपर्क है, जहाँ उनका संबंध है। एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। जी, आम जो वायु परिवहन है वो आम लोगों की पहुंच में नहीं है, आम आदमी की पहुंच में नहीं है। इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस। तो नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट में विशेष उपराले किए गए हैं। आर मेड एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन पीपल, ताकि आम लोगों तक इन सुविधाओं को पहुँचाया जा सके। ये आम लोगों की
कि बस की बात नहीं, इसलिए इनको आम लोगों तक इन सेवाओं का लाभ देने के लिए विशेष जो उपराले हैं, जो कदम हैं, वो उठाए गए हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कम्युनिकेशन, संचार। एवर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जैसे ही मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया, दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने संचार के भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग किया। बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स, परंतु जो तब्दीली का जो दौर था वो आधुनिक समय में बहुत तीव्र हो चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशनर और रिसीवर। संदेश पहुंचाने वाले और संदेश को पाने वाले की बिना गति से जो दूर स्थित इलाकों तक जो उनकी जो सूचना होती है, संदेश होता है, वो फिजिकल मूवमेंट के बिना ही प्राप्त किया जा सकता है। ये संभव हुआ है कम्युनिकेशन के द्वारा। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, निजी और जो प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है, इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एटसेट्रा, इसमें ये सभी कुछ शामिल है। आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये संचार के मुख्य साधन माने जाते हैं इन द कंट्री, देश में। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पोस्टल जो नेटवर्क है, भारतीय डाक संचार है, वो विश्व का सबसे बड़ा संचार माना जाता है। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस, ये तारकों और जो निजी पत्र होते हैं उनको भी हैंडल करता है। कार्ड्स एंड एनवलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल, जो कार्ड्स होते हैं और जो लिफाफा बंद चिट्ठियाँ होती हैं उनको फर्स्ट टाइप का जो मेल माना जाता है, डाक मानी जाती है। एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन द स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर, इनको चाहे वो एयर के थ्रू चाहे लैंड के थ्रू जो परिवहन है उनके थ्रू भिन्न भिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स, अगर सेकंड क्लास की जो दूसरे नंबर की जो मेल होती है, डाक होती है, बुक पैकेट्स हो गए, जैसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हो गए, प्रेडिकल्स हो गए, दे आर कैरिड बाय द सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इनको समुद्र के थ्रू परिवहन के थ्रू और जो लैंड सतल के परिवहन के थ्रू भिन्न भिन्न इलाकों तक इनको पहुंचाया जाता है। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, तो बड़े और नगरों और शहरों में जल्दी से जो तार की डिलीवरी करने के लिए मेल्स उसका निर्माण किया गया है। 6 मेल्स चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, तो अभी 6 इस प्रकार की जो मेल्स है, 6 मेल चैनल्स हैं, उनका निर्माण किया गया है। तो दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, उन्हें राजधानी चैनल कहा जाता है, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड प्रेडिकल चैनल्स, इनके जो नेम है, क्योंकि इसके जो मेल्स की जो डिलीवरी होती है वो बड़ी आसानी से जल्दी से हो जाती है। तो बड़े बड़े शहर और नगरों में जो कम्युनिकेशन का जो संचार किया जाता है वो इन मेल्स के थ्रू किया जाता है। इसके लिए 6 मेल्स हैं, उनका निर्माण किया गया है। तो इस वीडियो में हम इतने रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।